आजकल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बच्चा पैदा हो तो उसको गुड़ती भी ना दें क्योंकि वो आगे के लिए उसके लिए मसला बन सकता है कोई। तो क्या ये सही है या नहीं है? गुड़ती नहीं दो और ये सब चीज़ें, मुझे लगता है ये दिस इज़ नॉट अ रियलिटी, दिस इज़ लाइक अ मिथ कि जो चीज़ें पहले से हमारे बड़े करते आ रहे हैं और जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। कुछ लोग बच्चों को आजकल फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं, पाउडर्ड मिल्क होते हैं, तो क्या वो सेफ है या अनसेफ है या मदर फीड पर ही रहना चाहिए? मदर मिल्क है इज़ द बेस्ट मिल्क और उसमें तमाम वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 साल में मदर खुद फीड कराए, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर 2 इयर्स अपने लाइक हाँ, थ्रू टू 3 इयर्स बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद जब वीनिंग प्रैक्टिसेस खत्म होती है तो इंट्रोड्यूसिंग टू द सॉलिड फूड्स आ जाता है। आप उसको मैश पोटैटो, मैश बनाना, इस तरह की चीज़ें जो नरम ग़िज़ाओं और ताकतवर ग़िज़ाओं और यखनी वगैरह दे सकते हैं। आप वेजिटेबल्स ले लें, कुछ मीट पोर्शन ले लें, उसको अच्छी तरह से स्टीम्ड या बॉयल कर लें और उसकी नगेट्स वगैरह बना दें, कुछ उसके अच्छे साइजेस शेप्स बना दें। मतलब ये ईजीली है और मतलब मेरे ख्याल से ये बाहर से 10,000 गुना बेहतर है। जो हम ये बने बनाए फ्रोजन फूड्स लेते हैं, हाउ अबाउट दोस? बिल्कुल, मैं इनके बड़ी खिलाफ हूँ। अच्छा। जो कमर्शियल फूड्स हैं, क्योंकि देखिए कमर्शियल फूड्स उन्हीं घरों में आते हैं जहाँ पे खवात को बिल्कुल काम करने की आदत नहीं होती। बचपन से शुरू बिल्कुल जब बच्चा पैदा होता है, अभी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आजकल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बच्चा पैदा हो तो उसको गुड़ती भी ना दें क्योंकि वो आगे के लिए उसके लिए मसला बन सकता है कोई। तो क्या ये सही है या नहीं है? देखिए कि पाकिस्तान में स्पेशली जो हमारा कल्चर है और जो नॉर्म्स हैं, जो बहुत आज से नहीं, वो कई सदियों से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आपके अपना बिलीफ सिस्टम होता है और अगर जो लोग कर रहे हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। पर ये जो कहना कि गुड़ती नहीं दो और ये सब चीज़ें, मुझे लगता है ये दिस इज़ नॉट अ रियलिटी, दिस इज़ लाइक अ मिथ, क्योंकि जो चीज़ें पहले से हमारे बड़े करते आ रहे हैं और जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते अच्छा, हैं। कल्चर का हिस्सा है और ये जी। हमें कोई वैसे भी हेल्थ वाइज भी कोई नहीं, इशू हेल्थ नहीं वाइज़ क्रिएट कोई इश्यू करता। नहीं होता, क्योंकि देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो अगर मदर हेल्थ अच्छी है हम्म। और माँ की इम्यूनिटी ठीक है तो उसमें इम्यून सेल्स बन चुके होते हैं। आप ये देखिए कि बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है और इस ड्यूरेशन में जब वो इंस्टेंटली इसके बाद मदर फीड पे आता है तो उसका इम्यून सिस्टम और भी स्ट्रांग हो जाता है। ओके। क्योंकि कहा जाता है कि मदर फीड इज़ द नंबर 1 फीड और बेस्ट फीड ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इतना बैलेंस बना दिया, इतना ज़बरदस्त बना दिया कि उसमें तमाम इंपॉर्टेंट एसेंशियल एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो इसी तरह अगर आप थोड़ा-सा अगर शहद से या किसी मीठे से किसी चीज़ से बच्चे को गुड़ती देते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसमें है। कोई इशू नहीं और होगा। मैं कहती हूँ जो आज की डेट में, जैसे मुझे मेरी नानी माँ की गुड़ती थी, तो अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर होती हैं और अच्छा, ये उससे लोग हैबिट्स आपको वाकई रिलेट में आती करते हैं? हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लाइक वो मेरी मदर अक्सर कहती हैं कि तुम्हें क्लीनलीनेस का ना बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में फिर परफेक्शनिज़्म है। कोई चीज़ करनी है तो परफेक्ट तरीके से करनी, वरना नहीं करनी। तो वो कुछ चीज़ें जो आदत है ना, वो बिल्कुल गुड़ती के वक़्त में पहला जो आपको ड्रॉप जाता है, वो बिल्कुल आप में वो ख़ासियत और वो चीज़ें आ जाती हैं इसलिए आप कहते हैं कि में। अच्छे जी। इंसान की गुड़ती दिलवानी चाहिए या दिलवानी नहीं चाहिए कि वो हाँ। बच्चे की फिर अपनी कोई वो जो होना डेवलप कर ले वो अपनी आदतें। जी, जी। मदर फीड की बात कर रहे थे, कुछ लोग बच्चों को आजकल फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं, बच्चे जो हैं डिफरेंट किस्म के मिल्क आ गए, मतलब पाउडर्ड मिल्क होते हैं। तो क्या वो सेफ है या अनसेफ है या मदर फीड पर ही रहना चाहिए? देखिए कि जो मदर मिल्क है इज़ द बेस्ट मिल्क और उसमें तमाम वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट 6 मंथ्स में ज़रूरी है, बल्कि पहले 3 साल में मदर फीड जो है मदर खुद फीड कराए, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर 2 इयर्स अपने लाइक हाँ, थ्रू टू 3 इयर्स बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद जब वीनिंग प्रैक्टिसेस खत्म होती है तो इंट्रोड्यूसिंग टू द सॉलिड फूड्स आ जाता है। ओके। उस दौरान आप उसको मैश पोटैटो, मैश बनाना, इस तरह की चीज़ें जो नरम ग़िज़ाओं और ताकतवर ग़िज़ाओं और यखनी वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, बच्चे क्योंकि जो फर्स्ट 5 इयर्स की न्यूट्रिशन है नेक्स्ट 5 इयर्स पे बेस करती है, और अभी आपने बात की कि जो हम अपने जो टोडलर्स हैं या जो बच्चे हैं उनकी सेहत को कैसे बेहतर करें। जो अगर पहले 10 साल सपोज़ करें एक बच्चा है, वो अगर टोटल न्यूट्रिएंट्स रखता है तो उसके 10 अगले साल उसकी बोन ग्रोथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और इस तरह की तमाम चीज़ों में उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और स्पेसिफिकली जो बच्चे खाने में मटर, गाजरें, चीज़ें बाहर साइड से निकाल देते निकालते हैं, हैं, हाँ। उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े होके देखिए सप्लीमेंट से और दवाइयों गोलियों से तो आपकी एक दिन में तो कैल्शियम कोई कमी डेफिशिएंसी, पूरी आयरन नहीं। डेफिशिएंसी और ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये जैसे हमने बात की सॉलिड्स की,
तो व्हाट जी, अबाउट कि इस तरह के जो सिरिलैक टाइप चीज़ें होती हैं कि बच्चों को बचपन जी। से देते हैं, फिर उसके बाद आपका 2 इयर्स का भी है, 3 इयर्स का भी है, क्या वो इनऑर्गेनिक चीज़ें दे देनी चाहिए या फिर आपको बिल्कुल ही ऑर्गेनिक पे रहना चाहिए, जैसे मैश पोटैटोज़ घर पे ही, कोई आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स ले आए घर पे ही बना के, या जी, बाहर की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते जी। देखिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो है जो माएँ मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है कि वो घर का बना हुआ खाना बच्चे के टिफ़िन बॉक्स में उसको दे सकें, हैं? बचपन से बना सकें, उन बच्चों की हेल्थ उतनी बेटर नहीं होती उन बच्चों की निस्बत जो घर का खाना खा रहे होते हैं। कब अब मैं उनको बोलती हूँ ये कमर्शियल माएँ हो गई हैं, लाइक बाहर से फूड पकड़ा, फ्राई हुँ, किया, कोई डब्बे वाला जूस रखा, साथ कोई कमर्शियल आइटम रखी और उसमें भी आपको पता है ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं या जो कि उनकी ब्रेन हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं होते। तो कोशिश करें मतलब अभी बड़ा फास्ट और एडवांस वक्त चल रहा है पर इस वक्त के साथ साथ अ, एक चीज़ इंसान क्योंकि नेचुरल चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, नेचुरल चीज़ों हुँ, की उसको तमन्ना होती है, तो जो फूड है, जो डाइट है, वो किचन मील है, वो आपका ऑर्गेनिक होना चाहिए। मीन टू से दैट स्पाइसेस से लेके इंग्रेडिएंट्स से लेके फार्मर टू किचन तक जो सिस्टम है ना वो ऑर्गेनिक हो, तो उतना आप सोचें कि आपका बच्चा भी सेहतमंद, ताकतवर और ऑर्गेनिक होगा। अच्छा, अगर फार्मर से लेकर घर तक हमने सारी चीज़ें ऑर्गेनिक रखती हैं, जी, एक चीज़ ये भी है आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है और शायद थोड़ा फाइनेंशियली भी लोगों से हैंडल नहीं हो पाता। तो बिल्कुल। कोई इसका वे आउट नहीं है बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट कि अगर आप कोई आसान तरीका बता दें कि हुँ। ऑर्गेनिक भी हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत एफर्ट करनी पड़े? देखिए स्पेसिफिकली अगर बच्चों की बात कीजिए उनको हुँ, खाना बना के देने की बात की जाए तो इसमें आप वेजिटेबल्स ले लें, कुछ मीट पोर्शन ले लें, उसको अच्छी तरह से स्टीम्ड या बॉइल्ड कर लें और उसके हुँ, नगेट्स वगैरह बना दें, कुछ उसके अच्छे साइजेस शेप्स बना दें। हुँ, अगर उसको कलर ऐड करना चाहते हैं तो बच्चों की और अट्रैक्शन के लिए क्योंकि एस्थेटिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं तो वो आप ऐड कर हुँ। सकते हैं। मतलब ये ईजीली है और मतलब मेरे ख्याल से ये बाहर से 10,000 गुना बेहतर है। जो हम ये बने बनाए फ्रोज़न फूड्स लेते हैं, हाउ हाँ। अबाउट दोज़? क्या नहीं लेने बिल्कुल, चाहिए? मैं इनके बड़ी खिलाफ हूँ, अच्छा। जो कमर्शियल फूड्स हैं क्योंकि हुँ। देखिए कमर्शियल फूड्स उन्हीं घरों में आते हैं जहाँ पे ख़वातीन को बिल्कुल काम करने की आदत नहीं होती। अच्छा, ये बात बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं होगी हो जाएगी देखिए मुझे लगता है खातून खाना जो होती है, जो हुँ, एक लड़की है, बेटी है, माँ है, बहन है, बीवी है, वो अगर अपने हाथ से खाना बनाती है और स्पेसिफ़िकली हुँ, देखिए इसमें तो आपने अगर कोई 4-5 किलो आपने कीमे से आपने कोई चप्पल कबाब बना लिया या आपने शामी कबाब या इस तरह के नगेट्स एक चीज़ें, हुँ, तो एक तो बरकत वाला, दूसरी बात है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिर आपको पता है इंग्रीडिएंट्स हेल्दी हैं, हुँ, फिर आपको पता है कि किस किस्म के ऑयल या कौन से चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। अब बाहर की जो चीज़ें हैं आपको कुछ भी नहीं पता हुँ। कि चाहे मतलब ये किसी जो गोश्त ले रहे हैं वो वही गोश्त है कि कहीं और से वो आ नीट रहा एंड है। क्लीन जैसे है, क्या देखिए वो अभी ये जो खोते का लिंटल गोश्त मार्केट है, में या किस चीज़ का गधे का गोश्त, आई एम सो सॉरी। नहीं, नहीं किसी गधे का मतलब गोश्त है, आई डोंट बिल्कुल नो। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो मुझे ये लगता है कि जब आप खुद जो चीज़ें आप खुद कर सकते हैं अपने ऑन पे, या क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने जब से पैदा किया ना हमें, तब से अल्लाह ताला ने साथ ही इजनास, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स और ये तमाम ज़राए पैदा हुँ, कर दिए इंसान के लिए, मुसख्खर कर दिए हैं तमाम चीज़ें आपके लिए। फिर इंसान के लिए बोला कि गौर व फ़िक्र करो और रोज़ी भी कमाओ और उसके बाद ख़वातीन को स्पेसिफ़िकली ये बड़ा खूबसूरत सा टास्क दिया कि घर में वो अपने बच्चे से लेके हुँ, घर वालों के लिए अपने हाथ से खाना बनाएँ, उसमें बहुत मोहब्बत भी होती है। हुँ, बल्कि आजकल मैं देख रही हूँ मेरी कई फ्रेंड्स भी हैं, दे आर मैरिड और वो कमर्शियल फूड्स घर हुँ। में फुल सर्व करती हैं और वो खुद इस चीज़ को मानना शुरू हो गई कि घर में उतनी मोहब्बत और चीज़ें नहीं रही हैं जो एक इंसान अपने हाथ से बना के तो आपको लगता है खाना कि सर्व हाथ से करता है। बनाना ये घर में ना सिर्फ बरकत आता है बल्कि मोहब्बत भी लाता है, लोगों को बिल्कुल, इकट्ठा बिल्कुल। कर रहा रिश्तों में होता है। मोहब्बत लेके आता है और हुँ। बहुत खूबसूरत हो बट जाता है। समटाइम्स ये जी। किसी पे बर्डन भी हो जाता है ना, एक खातून पे ही सारा बर्डन हो जाता नहीं, है। पर अब ये ये नहीं है कन्वर्सेशन कि किसी और आपके तरफ घर चली में जाएगी। 20 अफ़राद हैं और उनका खाना भी आपने बनाना है। हुँ, यू आर सिर्फ ओनली अपने बच्चों के रिस्पॉन्सिबल लिए। बच्चों के लिए बनाएँ, अपने हस्बैंड के लिए बनाएँ, हुँ। दिस इज़ टोटली हाँ, फाइन। बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाएँ, अपने हाथ से खाना बनाएँ, अपने इस तरह हाथ बच्चे से भी आपसे खाना अटैच बनाएँ। होते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे भी हाँ। अब तक याद पड़ता है कि जब हुँ, मम्मा जब भी हमने कोई चीज़ खानी होती थी, तो हाँ। जब मम्मा बना रही होती थी, जब हम उनसे हुँ, लेके खाते हैं, वो टेस्ट ही अलग होता है। टेस्ट और जो अलग माँ होता के है। हाथ का टेस्ट है, वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता। हाँ, वो आप जितने हुँ, मर्ज़ी फैंसी रेस्टोरेंट्स में चले जाएँ, बिल्कुल। पर जो मतलब बड़ों के हाथ में हुँ, अच्छा वो ग़ज़ा है, ग़ज़ाइयत है, लज़्ज़त है और स्पेसिफ़िकली जो हुँ, चीज़ें उन्होंने टमाटर हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गई, वो नेचुरली जो नेचुरल है, नॉट अ पाउडर फॉर्म। या मैंने मतलब उनको देखा कि उन्होंने नेचुरली सब चीज़ें जो हम लोग अब न्यूट्रिशन में बता रहे होते हैं कि ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए, हुँ। ऐसे लें तो ऐसे इस्तेमाल इसका, कि एक-एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है।